आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। एक और पटना में विपक्षियों ने तय कर लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। 23 जून को हुई इस मीटिंग को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे हमला बोला है। उन्होंने इस महागठबंधन में जुटे लोगों पर इशारों में परिवारवाद का आरोप लगा दिया। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। नरेंद्र मोदी ने सीधा हमला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला तो सपा भी जवाब देने सामने आ गई। सपा की ओर से कहा गया कि बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक पिछड़े का बेटा अखिलेश यादव कैसे मुख्यमंत्री बना। पूरे देश की धड़कनें इकट्ठा हुई हैं। तब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका से लेके उनका दिल जो है वो पटना की मीटिंग में फंसा हुआ है। सवाल ये है कि अगर वो फोटो सेशन था तो आप पूरा फुटेज, आपका पूरा ध्यान श्री अमित शाह जी का, नड्डा जी का पटना की मीटिंग पे क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि वो इस बार आखिरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप गारंटी की बात कर रहे हैं। जब यूपीए 1 यूपीए 2 था तो समाजवादी लोगों का भी समर्थन था, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी समर्थन था। रघुवंश बाबू जो है कृषि मंत्री थे। आपको याद है कि एनआरएजीए का गारंटी आया इस देश के अंदर। किसानों को, मजदूरों को इस देश में जो गारंटी देने का काम किया गया वो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों में किया गया। आरटीआई आ गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया। इस देश में जो आज आप राशन बांट रहे हो वो यूपीए की सरकारों का, मिलीजुली सरकारों का दौर था। तो आपने क्या किया? 2014 में जो आपने 2G 3G का शोर मचाया, विनोद राय तो पलट गए। तो आपने पूंजीपतियों के लिए सरकारें चलवाई। अदानी जी के यहां से बिल आता है, आरएसएस अप्रूव करता है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस उसको पार्लियामेंट में पास करवाता है। क्या इस देश को नहीं मालूम है कि पूरे जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर थे? नहीं, पर वो ये प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अपने बेटों का, अपने पोतों का भला चाहिए आप भाजपा को वोट करिए, और अगर आपको जो है मुलायम सिंह यादव जी के बेटे का चाहिए तो आप सपा को वोट करिए, गांधी परिवार के बेटे बेटियों का चाहिए तो कांग्रेस को वोट करिए। तमाम जितने दल वहां बैठे थे सबको एक तरह से परिवारवाद से जोड़ा है उन्होंने। देखिए, आरएसएस बीजेपी को बेसिकली जो कमजोर वर्ग है ना इस देश में, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो उनसे राजनीति से निकल कर आए हैं, जो आदिवासी वर्ग से आए हुए हैं, उनको हेमंत सोरेन जैसी दिक्कत है। उनको दिक्कत है कि एक बैकवर्ड का बेटा अखिलेश यादव जी वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो कुछ विकास 12-17 में हुआ, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाई? नहीं हो पाया। तो सरकार का ये जाने का समय है। दरअसल 23 जून को नीतीश कुमार के प्रयास से पटना में 17 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें यह तय हुआ कि लगभग सभी दल बीजेपी के खिलाफ 2024 में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब जुलाई में शिमला में इसको लेकर एक बड़ी बैठक की जाएगी। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। इससे पहले ही मोदी ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।